Hello friends, welcome to back to our topic or our plumbing course. So it's a huge long time break due to Ganesh festival and other work associated with me. So today I'm going to start lecture number 3 on free plumbers course, plumbing refreshers course. So here in this video we will learn about the सीवरेज कनेक्शन क्या होते वो हम लोग इसमें देखेंगे. when new public सीवरेज नेटवर्क इज कमीशन, नया पब्लिक सीवरेज सिस्टम जब भी हम लोग करते हैं और उसका कंस्ट्रक्शन हो जाता है, वो ले करते नेटवर्क, तो उसके लिए सीवरेज कनेक्शंस इंपॉर्टेंट है. कनेक्शंस ही इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आपको लीकेज के या मेनी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व कर. आप पाइपलाइन ले कर सकते, स्ट्रेट रहेगी तो कुछ प्रॉब्लम, लेकिन जहाँ पे कनेक्शन आता है वहां पे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. और वहां पे ही हमारा ये जो इम्पोर्टेंस है इसका, ये कोर्स का, वो हमारा वहां पे जो भी स्किल है हमारा वहां पे यूज हो जाता है. तो हम लोग बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट कर देते. तो इसमें आप क्या देखेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते. इसमें हम क्या सीखेंगे, इट हाईलाइट्स द एडिशनल डिटेल्स दैट प्लम्बर शुड नो इन कनेक्टिंग बिल्डिंग सीवेज टू द न्यू पब्लिक सीवरेज सिस्टम. मतलब हमें बिल्डिंग का जो सीवेज है वो हमें पब्लिक सीवरेज सिस्टम को कनेक्ट करना है. और दूसरा क्या देखेंगे, तो इट ब्रीफ्स अबाउट द delinking of the existing septic tank and connecting the building drainage to the public sewerage system. Secondly, the septic tank being connected to PSS through small bore system. तो कैसे कनेक्ट करना है, क्या कनेक्ट करना है, वो इसमें देखेंगे. तो पहले हम लोग थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते. तो थ्योरेटिकल पार्ट में क्या आएगा, तो न्यू पब्लिक सीवरेज सिस्टम नेटवर्क, वो नेटवर्क कैसा होता है, फिर उसके म्यूनिसिपल बायलॉज क्या होते हैं, वो हम लोग इसमें देखेंगे. तो म्यूनिसिपल बायलॉज की अगर बात करें हम लोग, तो क्या कहते हैं, म्यूनिसिपल बायलॉज प्रोवाइड लॉज फॉर द ओनर ऑफ एनी प्रॉपर्टी टू डिस्पोज ऑफ हिज वेस्ट वाटर इन अ प्रॉपर मैनर विदाउट कॉजिंग एनी न्यूसेंस टू अदर्स. मतलब हमारे बिल्डिंग का जो वेस्ट वाटर है वो हम पब्लिक सीवरेज सिस्टम को कनेक्ट कर सकते, वो डिस्पोज कर सकते, तो विदाउट कॉजिंग एनी न्यूसेंस टू अदर्स. जो भी है हमारे आजू बाजू है, जो भी जो हमारा सोशल नेटवर्क, जो सामाजिक जीवन होता है उसमें, उसको समाज को ये या हमारे एनवायरनमेंट को बिना हार्म किए हम लोग उसको ज्वाइन कर हमारा वेस्ट वाटर डिस्पोज कर सकते. देन वेरेवर म्युनिसिपल सीवर एग्जिस्ट विथ सम स्पेसिफाइड डिस्टेंस, इट इज ऑब्लिगेटेड दैट द वेस्ट वाटर ऑफ द प्रॉपर्टीज discharge into it. The bylaws provide for action against defaulting. Then, however, in the case of areas not originally served with sewerage facilities, the owners may have to be persuaded to avail the facilities provided to dispose of their wastewater, and in some cases it may even become necessary for the local body to show some incentive like loan or subsidy for getting the works necessary to dispose the waste water into such municipal sewers. तो उसका एडवांटेज क्या है, the property is free from pollution. अगर हमारा वेस्ट वाटर चला जाएगा तो प्रॉपर्टी हमारी पोल्यूशन फ्री हो जाएगी. Then the owner need not bother about the disposal of sludge and safe disposal of effluent from septic tank by way of secondary treatment. Then in the absence of PSS, अगर public sewerage system का नेटवर्क आपके एरिया में नहीं है, तो the site of septic tank and the ventilation pipes is an eyesore in the premises. मतलब जब भी आप अगर सीवरेज सिस्टम का नेटवर्क नहीं है और आप अपना वेस्ट वाटर डिस्पोज करना चाहते, तो आपको सेप्टिक टैंक की जरूरत पड़ेगी. और वो सेप्टिक टैंक गवर्नमेंट प्रोवाइड कर कुछ एरिया में प्रोवाइड कर देती है. तो वो सेप्टिक टैंक में आपको वेंटिलेशन नेटवर्क रहेगा,
तो वो भी इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखना पड़ेगा। देन इन द absence of PSS, the septic tank and the effluent disposal occupy a sizable quantity of land area। आपको लैंड एरिया तो चाहिए वहां पे, दिस एरिया में, क्योंकि जब सीवरेज सिस्टम का नेटवर्क रहता है तो वो फ्लो हो जाता है वेस्ट वाटर, और हम उसको कहीं पे भी डिस्पोज कर सकते हैं। मतलब पब्लिक सीवरेज सिस्टम उसको डिस्पोज कर देते, ट्रीटमेंट करके उसमें ट्रीटमेंट प्लांट तक जाता है, ट्रीटमेंट कर देके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीटमेंट हो जाता है और वाटर आगे ये होता है, डिस्पोज हो जाता है। अगर नहीं है नेटवर्क तो आपको ये चीजें करनी पड़ेगी, मतलब सेप्टिक टैंक। देन इफ द इफ्लुएंट इज नॉट डिस्पोज सेफली, द इनक्यूमेंट्स मे बी सब्जेक्ट टू हेल्थ प्रॉब्लम। अगर अच्छे तरह से आपने डिस्पोज नहीं किया तो क्या होगा, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं। देन डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग ड्रेनेज, बिल्डिंग ड्रेनेज का डिस्पोजल कैसे कर सकते हैं, ये पहले तो हम सब थियोरेटिकल पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कनेक्शंस क्या होता है, कैसे होते हैं। देन एज फार एज डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग ड्रेनेज इज कंसर्न, इट इज द usual practice where public sewerage system is available. The house drain should be connected to the public sewer with the approval and the directed by the authority. आपको पब्लिक सीवर को कनेक्ट करने के लिए, आपके बिल्डिंग का ड्रेन कनेक्ट करना है, तो आपको पब्लिक सीवरेज सिस्टम जिस भी एजेंसीज की है, गवर्नमेंट एजेंसीज की है, तो उससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, उसकी जो अथॉरिटी होती है, और जो अथॉरिटी कहती है उसके हिसाब से हमें हमारा ये ज्वाइन करना है, कनेक्ट करना है। Where discharge into a public sewer is not possible, the drainage of the building normally done through one of the following individual disposal system. अगर आपके पास, तो हम लोग अगर सीवरेज नेटवर्क नहीं है तो कैसे डिस्पोज करना है, पहले होता है लीचिंग सेसपूल। वो क्या होते हैं हम लोग फिगर में देखेंगे। कलेक्टिंग इन वेल cleared periodically and waste taken to a central treatment and disposal site. And third one is septic tank and the effluent is discharged into absorption system, biological filters and flow of anaerobic filter. So now when a new sewerage network is commissioned, the building owner is left with the following option. बिल्डिंग ओनर के पास दो ऑप्शन रहते हैं, अगर सीवरेज से नेटवर्क कमीशन है, मतलब वहां पे हमें डालना है, तो दो ऑप्शन क्या होते हैं, बाय पासिंग द सेप्टिक टैंक एंड वाया द सेप्टिक टैंक। मतलब आप डायरेक्टली ड्रेन आपका पब्लिक सीवरेज सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हो, और दूसरा होता है वो आप आपके सेप्टिक टैंक में कनेक्ट कर सकते हो, और सेप्टिक टैंक का वाटर आपको कनेक्ट करना है उस सीवरेज सिस्टम। उस केस में क्या होता है, उस केस में आपका जो सॉलिड जो डिस्पोजल होता है, सॉलिड डिस्पोजल, वो सेप्टिक टैंक में बॉटम में इकट्ठा इकट्ठा रहता है, और बाद में आप वो सेप्टिक टैंक से रिमूव कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट एजेंसी को बुला के वो कर सकते हैं, और डायरेक्टली अगर आपने ज्वाइन कर दिया तो डायरेक्टली आप सेप्टिक टैंक बिना सेप्टिक टैंक के भी ज्वाइन कर सकते हैं। दो ऑप्शन आपके पास होते हैं। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे ये डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग ड्रेन में पब्लिक सीवर नेटवर्क नहीं है, लीचिंग सेसपूल क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। तो लीचिंग सेसपूल एक एंशिएंट टेक्निक है, ओल्ड टेक्निक है। उसमें क्या होता है, एक एक्सकेवेशन किया जाता है, एक ट्रेंच का एक्सकेवेट किया जाता है, उसमें आप ब्रिक से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक वाटर सेप्टिक टैंक जैसा ही होता है, लेकिन सेप्टिक टैंक कैसा होता है, पूरा पैक होता है, मतलब वहां से बाहर सेप्टिक टैंक की वॉल से जो भी अंदर का सीवेज मटेरियल है, सॉलिड है या लिक्विड है, वो जो भी आप उनको जो रास्ता देंगे उस रास्ते से ही बाहर निकलेंगे। और यहाँ पे सेसपीट में क्या होता है, लीचिंग सेसपूल में क्या होता है, तो वहां पे एक आपका सेप्टिक टैंक जैसा एक कंक्रीट का टैंक होता है, या आप ब्रिक के भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको होल्स होते हैं, उसको होल्स होते हैं। और उसमें क्या होता है, आपका जो वाटर है और वेस्ट है, जो भी सॉलिड वेस्ट है, वो सॉलिड वेस्ट उस होल से सराउंडिंग सॉइल में
मिक्स हो जाता है, सराउंडिंग सॉइल में मिक्स हो जाता है, सराउंडिंग सॉइल में मिक्स हो जाता है। तो ये एडवांटेज है। इसको कहते हैं लीचिंग सेसपूल। अ सेसपिट और सेसपूल इज अ टैंक pit used for the temporary collection and storage of sewage or waste. The pit is sometimes lined with bricks or concrete and most covered with a slab. In case of the pit is constructed watertight, it needs to be empty frequently. मतलब आपको अगर वाटर टाइट किया तो आपको हर बार कुछ समय के बाद रिमूव करना पड़ेगा आपका वेस्ट। अगर वेस्ट नहीं रिमूव करना है तो आपको उसको होल कर सकते, उसके जो वॉल्स रहते हैं उसको होल्स कर सकते हैं। और उस होल से क्या होता है, आपका जो वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट या लिक्विड वेस्ट, वो सराउंडिंग सॉइल में मिक्स होता जाता है। तो ये टेक्निक है लीचिंग सेसपूल की। देन हम लोग देखेंगे अभी अल्टरेशन ऑफ बिल्डिंग ड्रेन टू पीएसएस, bypassing the septic tank and alteration via septic tank to PSS. Drain connected to a septic tank. Option 1, इस आप फिगर 39 फिगर 40 में भी देख सकते हैं। वेस्ट वाटर एंड सीवरेज सिस्टम ऑफ बिल्डिंग, द ड्रेन कनेक्टेड टू पीएसएस एंड हियर वैक्यूम टैंकर डिसलजिंग अ सेप्टिक टैंक। मतलब सेप्टिक टैंक का जो भी आपका सॉलिड वेस्ट है कलेक्ट होता है। सेप्टिक टैंक वाटर टाइट है, मतलब जहां से आपने रास्ता दिया है वहां से आपका वाटर चला जाएगा, लिक्विड डिस्पोजल। और जो भी सॉलिड वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट वो वाटर टाइट वैक्यूम टैंकर से वो आपसे उससे वैक्यूम टैंकर में भर दिया जाता है और वो वहां पे डिस्पोज किया जाता है, जहां पे भी उसका अथॉरिटी होगी जिस भी एरिया में डिस्पोज करने की, उस एरिया में डिस्पोज होता है। ये सेप्टिक टैंक है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास दो थे, क्या? एक सेप्टिक टैंक बाईपासिंग द सेप्टिक टैंक एंड वाया सेप्टिक टैंक। मतलब पहला ऑप्शन है सेप्टिक टैंक नहीं है, डायरेक्टली ड्रेन कनेक्ट करना है पब्लिक सीवर सिस्टम को। तो उसमें क्या होता है, डीलिंग द ड्रेनेज कनेक्शन टू द एग्जिस्टिंग सेप्टिक टैंक inside the premises, get a new service connection from the authority and connect to the house drain to PSS with the approval of the authority. इस केस में आपको जो भी अथॉरिटीज है, गवर्नमेंट की एजेंसी है, जो भी आपके यहाँ पे पब्लिक सीवरेज सिस्टम प्रोवाइड करती है, उस एजेंसी से आपको परमिशन लेनी है। द कनेक्शन कनेक्टिंग बिल्डिंग ड्रेन टू पब्लिक सीवर सिस्टम इज ऑलरेडी एक्सप्लेन। और जब भी मैंने कैसे कनेक्ट करना है, कैसे कनेक्ट करना है वो मैंने अपने लेक्चर 2 में हमने देख लिया है। अगर आप लेक्चर्स 1, 2, 3 कंटिन्यूसली देखेंगे तो आपको ये मिल जाएंगे सब। देन द एग्जिस्टिंग सेप्टिक टैंक शुड बी डिस्लज्ड एंड द स्ट्रक्चर शुड बी रिमूव्ड इमीडिएटली। स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिस्लजिंग द सेप्टिक टैंक। पहला क्या होता है, मैनुअल हैंडलिंग ऑफ स्लज इज प्रोहिबिटेड ऑन पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। केयर शुड बी टेकन दैट द स्लज डज नॉट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। जो भी आपका स्लज है वो ग्राउंड पे ये नहीं होना चाहिए, स्प्रेड नहीं होना चाहिए। द प्लम्बर शुड बियर in mind the design period of the septic tank for sludge withdrawal. Before the end of design period, it should be ensured that the tank is not full and attain the condition of overflow. Then start desludging. If the sludge layer is within 300 mm of the bottom of either the inlet or outlet, or if the bottom of the scum layer is within 75 mm of bottom of the outlet, the tank should be desludged. टैंक अभी डिसलज कब करना है, अगर आपका लेयर बॉटम से लेयर सॉलिड वेस्ट का लेयर 300 mm है तो आपको डिसलज करना है। और ऊपर से आपने जो लिक्विड वेस्ट डिस्पोज होने के लिए जो भी आउटलेट दिया है उस वाटर सेप्टिक टैंक को, तो उससे 75 mm गैप है स्लज के टॉप लेयर का, सॉलिड स्लज के टॉप लेयर का। तो आपको इन दो केसेस में आपको आपकी टैंक डिसलज करनी है, मतलब उसमें से स्लज निकालना है।
Then sludge should be withdrawn using a deep pipe of not less than 150 mm under a hydrostatic pressure of 450 mm. मतलब जो भी पाइप रहेगा, जिस पाइप से आप स्लज निकालोगे, वो प्रेशर उसका 450 mm चाहिए और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 450 mm चाहिए और मिनिमम उसका डायमीटर 150 mm चाहिए, जिस पाइप से आप निकाल लेते हो. The sludge pipe shall deliver the sludge to a sump and provided with a delivery valve to draw the sludge as required. Portable pumps may be used, avoiding sludge pipe and pumps. The sludge should be conveyed to a suitable vehicle for removal from the site. The latest trend is to engage a vacuum tanker for desludging a septic tank. Then suppose the tank is full and the tank start delivering the wastewater entering the tank and the septic tank is connected to the PSS through SBS. Then the small bore pipe designed to carry liquid only may not be able to convey the solid waste, causing blockage. This should be avoided by pre-planning the desludging activity. मतलब आपको ओवरफ्लो होने नहीं देना है. अगर ओवरफ्लो हो गया आपकी टैंक तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है. तो फिगर 39 हमने कनेक्शन के बारे में और फिगर 40 हमारी जो भी हमारा सेप्टिक टैंक हम लोग सेप्टिक टैंक रिमूव कैसे कर सकते हैं, सेप्टिक टैंक में से स्लज रिमूव कैसे करना है, डिस्लजिंग प्रोसेस, उसके बारे में. द इफ्लुएंट फ्रॉम द सेप्टिक टैंक may be connected to public sewerage system or a small bore system as the case may be the approval of the authority. तो आप स्मॉल बोर होल से भी कनेक्ट कर सकते हैं. In this case, as the solids are retained in the septic tank itself and only liquid waste alone is transported to the public sewerage system, the cost of execution will be less. अगर आप इस केस में क्या मतलब, आप सेप्टिक टैंक से आपका पब्लिक आपका बिल्डिंग का ड्रेन कनेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद सेप्टिक टैंक में से सिर्फ लिक्विड वेस्ट आप पब्लिक सीवरेज सिस्टम को कनेक्ट कर रहे हैं. जो भी आपका सॉलिड वेस्ट है वो उस सेप्टिक टैंक में ही आता रहेगा और वो वहां से बाद में आपको उसका डिजाइन पीरियड कंप्लीट होने के बाद आपको रिमूव करना है. तो वो उस केस में कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन है कम रहता है थोड़ा. अ स्मॉल डायमीटर पाइप ऑफ 100 mm may be used, but the septic tank will act as a collection tank. अगर आपने स्मॉल डायमीटर पाइप यूज किया तो सेप्टिक टैंक आपका कलेक्शन टैंक ही हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद तो आपको ये ध्यान में रखना है, इन द केस ऑफ इंटरसेप्टर टैंक, द इंटरसेप्टिंग टैंक इन अ प्रिंसिपल is a single compartment septic tank. Interceptor tank is a single compartment septic tank. The tank effluent is connected to SBS or gravity sewerage system, GSS, gravity sewerage system, or simplified sewers instead of connecting to an individual disposal system. तो यहाँ पे आप देख सकते हो figure number 41. Water supply and sewage system of building. The drain connected to SBS or PSS through septic tank as an interceptor. Septic tank as an interceptor है. ये public sewer है, यहाँ पे septic tank है, ये manhole है, ये manhole. Then grey water pipe, black water pipe हमने देखा है grey water क्या होता है, black water क्या होता है. ये overhead water tank है, यहाँ से pump, यहाँ से आपका अंडरग्राउंड सम्प, यहाँ से आपका पानी आ जाएगा, ये बिल्डिंग में एंटर कर रहा है और ये बिल्डिंग से रिमूव हो रहा है. देन ये आप इसमें देख सकते हैं. तो ये हमारा रिलेटेड हो गया. अभी अगले सेशन में अगले लेक्चर हमारा 4th रहेगा. उस 4th लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, कनेक्टिंग बिल्डिंग ड्रेनेज टू सेप्टिक टैंक एंड अदर डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम. एक्चुअल कनेक्शन कैसे करने हैं वो हम लोग उसमें देखेंगे. ठीक है, सेप्टिक टैंक के और
बाकी के जो भी ड्रेनेज कनेक्शन थे यहां से इंपॉर्टेंट है, अभी प्रैक्टिकल पार्ट आपका चालू हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज डू शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच फ्री कोर्सेस। तो आप पूरे देखना है, आपको ये पूरे चैप्टर जो है अभी मैं लेक्चर्स लिया है, ये पूरे लेक्चर्स आपको एक साथ देखने और कंप्लीट देखने, तभी आपको समझ में आएगा। आप बोलेंगे कि पहले 3 मिस कर देता, वो थे सम थ्योरेटिकल पार्ट है, तो थियरी आपको समझ में आएगी तो ही आपको प्रैक्टिकल नॉलेज। इसके बाद ये कोर्स 6 लेक्चर्स का है। 6 लेक्चर होने के बाद मैं उसके बाद 2 लेक्चर 2 फील्ड विजिट के, जो भी फील्ड विजिट के है या सेप्टिक ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट रहता है उसके, और जो भी सीवरेज पब्लिक सीवरेज सिस्टम है उसके 2 वीडियो अपलोड करने वालों, वो एज अ आपकी फील्ड विजिट टाइप, virtual field visit, you can say it virtual field visit, virtual field visit. So thank you.